सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और ये सुबह के काम शुरू हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई सर्दियों की सुबह एक तो उठने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन जो हमारा डेली रूटीन है वो तो हमें करना ही करना है। बच्चों की छुट्टी है लेकिन पतिदेव की छुट्टी नहीं है, उन्हें तो कॉलेज जाना ही जाना है। तो इसलिए उनके लिए मैं बना रही हूँ उनका लंच और साथ ही साथ में ब्रेकफास्ट भी। तो वो सारा कुछ बहुत ज़रूरी है क्योंकि ठंड कितनी भी हो खाना तो है ही। सो इन्हें भी जाहिर सी बात है कि 4 बजे तक के लिए बाहर जाना है, तो पूरा एकदम प्रॉपर जितना भी हो सकता है अच्छी तरीके से बना करके मुझे देना है। और आलू सेम की सब्ज़ी बन रही है यहाँ पर, आलू सेम और मटर साथ में, तो उसके साथ में फिर रोटियाँ। अच्छा, पूड़ी पराठा तो बिल्कुल हम लोगों की सेहत को देखते हुए, सेहत तो भरपूर है, तो हम लोगों की सेहत को देखते हुए पूड़ी पराठा एकदम मैं अलाउ नहीं करती हूँ कि बने, और ख़ास करके हम दोनों के लिए। लेकिन मैं तो खैर मेरा तो मन नहीं मानता। हाँ, ये फिर भी स्ट्रिक्ट हैं अपनी इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो अभी यहाँ पर बन रही है सब्ज़ी, उसके बाद में मैं फिर आटा गूँथ के रोटी बनाऊँगी। और चाय एक तरफ मैंने चढ़ा दी है, चाय पक रही है। तो ये सुबह, क्योंकि उस समय कोई भी हेल्पर नहीं होता है मेरे साथ में जो कि मेरी हेल्प कर सके। मॉर्निंग टाइम होता है तो भाई जाहिर सी बात है सभी को ठंड लगती है, तो मैं बोलती भी नहीं। बाद में मैं खबर लेती हूँ लेकिन उस समय नहीं बोलती कुछ भी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे करके, क्योंकि भाई देखिए ठंडा मौसम तो है ही सभी के लिए। हम लोग अब चारों तरफ एकदम सील पैक घरों में रह रहे हैं तो हमें इतनी ठंड लग रही है, वो तो बिल्कुल खुले आसमान के नीचे हैं। तो ये देखिए अदरक यहाँ पे किस तरीके से धन धनाधन कुटी जा रही है। सर्दियों में अदरक वाली चाय अपना अलग ही मज़ा है। कुछ लोग पीते हैं गर्मियों में भी, जो है अदरक वाली चाय को पसंद से पीते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे बन रही हैं रोटियाँ, और रोटियाँ बना करके मैं फटाफट इनका लंच जो है पैक कर दूँगी। साथ ही में खाने के लिए भी मैंने तुमको पता है ना। हाँ, आओ। ये मैडम 11 बजे आ रही है, 11 बज चुका है, सारे काम हो चुके हैं। और ये देख सकते हैं कोहरा और धुंध तो उतना नहीं है, लेकिन ठंडा मौसम बहुत है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। क्या ज़रूरत है घूमने की इतनी ठंड में। चलिए मैडम से मिलाते हैं। इनको ये पता है ना सुबह आएंगे तो काम करना पड़ेगा। तुमको ये पता है ना कि सुबह सुबह आएंगे तो काम करना होगा। आहा हा हा आहा, सुबह सुबह आएंगे तो काम करना पड़ेगा ना, भैया का बनाना पड़ेगा टिफिन। तो बताए नहीं रहो। रोज ही जाना है। हाँ तो बताए हो रोज जाना है तो टिफिन लगाओगा। हाँ, चलिए आया करो थोड़ा सा। तो चली का जब बोल रही हो बोलियो कि आए तो तय बजे आएगा 8 बजे। ठंड है। हाँ। सो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल।
और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है, बता नहीं सकती मैं। और जो भी नॉर्थ में रह रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल झेलना ही पड़ रहा है इस तरीके की जो ठंड है उसे। सो ठंडा मौसम है तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी बिल्कुल बच के रहिए ठंड से, क्योंकि इसमें तबीयत ख़राब होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि भाई सर्दी जुकाम बुखार या फिर पेट दर्द होना, तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं जैसे मौसम ज़्यादा बिगड़ना शुरू होता है। तो खान पान का भी खास ख्याल रखेंगे आप लोग, और साथ ही साथ में अपनी ठंड से भी बचाव पूरा रखिए। और क्योंकि कोई भी मौसम हो, चाहे वो ठंड का हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो, किसी भी मौसम में जब एक्सट्रीम लेवल पे अपने पहुंचता है तो बहुत ज़रूरत हो जाती है ध्यान देने की। तो आप लोग भी ध्यान रखिए। और आवाज़ें आप लोग सुन रहे हैं, बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी मौसम हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी मौसम हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि उनको तो खेलना है। उनका तो एक टारगेट रहता है, भाई मुझे तो खेलना है। तो ये तो सब बंदर होते हैं, मंकी टाइप के। देखिए एक मंकी आ चुका है और दूसरा मंकी एक दूसरे से फाइटिंग करते रहते हैं, बस उसी में इन लोगों की जो एनर्जी है वो चलती रहती है। तो जैसे कि मैंने कहा था, 1 मिनट, अभी भी फाइटिंग चल रही। तुम लोग चोट लग जाएगी पार्थ, तुम तो बड़े हो ना, तुम तो बड़े हो ना, फिर ऐसे ही होकर संभव संभव। पारिया भी पहले पारिया मारा था। अब कुछ भी कहोगे तो मम्मा फिर बनवाएगी नहीं, कुछ भी नहीं बनाएगी। कुछ भी बोलोगे ना तो मम्मा कुछ बनाने वाली है नहीं, ना बनवाएगी ना बनाएगी। तुम लोगों को ठंड में अलग छत पे और खड़ा कर देंगे। अरे मम्मा प्लीज गिलास दूध। हाँ गिलास दूध। गिलास दूध। अरे वो तो आया ही नहीं है अभी तक। अरे प्लीज गिलास दूध। दूध वाला आया नहीं। दूध वाला तो नो नो दूध वाला आया नहीं। दूध वाला छुट्टी कर गया। सो जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है ऑनलाइन भी, कमेंट सेक्शन में तो मैंने नहीं देखा, बट हाँ बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा। सो जैसा कि आप देख रहे हैं इन लोगों की तो छुट्टी है, क्लासेस ऑनलाइन है, तो इसलिए पूरा दिन की धमा चौकड़ी है। पूरे दिन ऐसे ही शोर शराबा होता रहता है, तो उसी के बीच में सारे काम होने हैं। तो मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि जैसा कि ये जब आपने थंबनेल में देखा होगा तो आप सोच रहे हैं क्या बात है, क्या पेमेंट भी आनी शुरू हो गई। तो मैं बताती हूँ इसके पीछे का, मैं पूरी आपको बैकग्राउंड में ले जाऊँ पहले। तो जो ये चैनल है जो मैंने स्टार्ट किया था, तो हो गया काफ़ी टाइम स्टार्ट हुए हो गया है, लेकिन होता क्या था ना कि मेरे पास में टाइम नहीं रहता था इतना कि मैं इस पे प्रॉपरली अपनी ब्लॉग वगैरह शूट करके डाल सकूं। कि इतना होता था ना, जैसे पहले एक कोई मोमेंट अगर मैंने मान लिया कर भी लिया है, रिकॉर्ड कर भी लिया है, और दूसरे पॉइंट पे आकर के मैं या तो भूल जाती थी या तो मैं खुद के काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती थी कि टाइम नहीं रहता था कि मैं शूट कर सकूं और यहाँ पे उसे अपलोड कर सकूं। तो ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है। देखिए जब भी कोई आप काम शुरू करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको पूरे तन मन धन से लगना होता है। ये बात तो आप भी मानते होंगे कि पूरा टाइम देना होता है। आप कुछ भी ऐसे ही नहीं कि मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया और अब ये जो चीज़ें हैं आपकी होनी शुरू हो जाएंगी और एकदम से पेमेंट आना शुरू हो जाएगा और सब कुछ शुरू हो जाएगा, सब बड़ा अच्छा होगा, बड़ी हैप्पीनेस। भाई हर चीज़ के पीछे हार्ड वर्क है, हर चीज़ के पीछे। तो उस समय मैं जो एक काम कर रही थी ऑनलाइन टीचिंग का, अभी भी कर रही हूँ, उस समय मेरा टारगेट वही था। मेरा टारगेट वही था कि मुझे काम करते जाना है, मुझे बच्चों को अपने पढ़ाना है, मुझे बेस्ट से बेस्ट देना है, वो मेरा टारगेट था।
तो जब भी कुछ ऐसी बात आती थी कि अगर मैंने 1-2 क्लिप शूट भी कर ली है, उसके बावजूद वो अपलोड नहीं हो पाती थी, उसके बावजूद मैं ब्लॉग नहीं रेगुलरली यहाँ पे पोस्ट कर पाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि एक काम में अगर मैं 100% दे रही हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। अच्छा, उस समय और भी 1-2 चीज़ें और हो जाया करती थी कि अपने स्टूडेंट्स को रेगुलर क्लासेस में भी हमें जाना ही जाना है, रेगुलर जाना है, विद इन नोट्स जाना है, अच्छे नोट्स होने चाहिए। तो मेरा दिमाग पूरा वहीं पे सेट था कि मुझे अच्छी तरीके से बस अपनी क्लासेस करनी है। और साथ ही साथ में अगर एग्ज़ाम की डेट आ गई तो जाहिर सी बात है, अगर 1-2 महीने पहले अगर एग्ज़ाम की डेट आ गई है तो जाहिर सी बात है कि मुझे और अच्छी तरीके से काम करना ही करना है। तो ये सारी प्रॉब्लम थी, ये सारी चीज़ें थी, ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से ब्लॉग प्रॉपर्ली नहीं आ पाए। इसके साथ में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे कि मैंने एक अपना चैनल भी स्टार्ट किया था जो कि स्टडी से रिलेटेड ही था, टीचिंग से रिलेटेड था। तो वहाँ पर भी बहुत प्रॉपर्ली नहीं जो क्लासेस थी कंडक्ट कर पाती थी मैं। उसके पीछे सिर्फ वही एक रीज़न था कि मैं एक ही जगह पे फोकस थी, और एग्ज़ाम वगैरह होते थे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर मुझे एडिशनल टाइम देना होता था। और मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे निकले, और सफल भी हुए, काफ़ी ज़्यादा बच्चे सफल भी हुए। तो यहाँ पर मैं बताऊँ, इस चैनल पर मैं उतना काम कर ही नहीं पाई, और बस कुछ वीडियो शूट करके मैं डालती गई, और व्यूज़ जब देखती थी तो मैं और डीमोटिवेट हो जाती थी कि भाई व्यूज़ तो है नहीं। तो ऐसा लगता था जैसे ना किसी ने डीमोटिवेट कर दिया, या जैसे होता ना अपने आप में कि आप डीमोटिवेट होते चले गए। तो इसकी वजह से फिर वो एक जो क्रम था वो टूट गया। लेकिन अभी मैंने इस साल में 2023 में मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जनवरी से मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगी अपनी ब्लॉगिंग का जो चैनल है। कुछ नहीं, ये तो एक बहुत ही मतलब मज़ेदार है, और इस समय मेरे पास में टाइम भी है, तो मैं अपना मैंने स्टार्ट किया, और मैं चाहती हूँ कि अब मेरे रेगुलर ब्लॉग्स आए। और रही बात पेमेंट की, तो जी नहीं, अभी तक पेमेंट नहीं आई, वो सिर्फ एक मजाक था, और मजाक ये सच हो, यही मैं चाहती हूँ, ये सच हो। और बहुत जल्दी मैं ये गुड न्यूज़ भी आप लोगों को दूँ कि यस, मेरी यूट्यूब से पेमेंट आ रही है, और ये भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो कुछ नहीं, कहते हैं ना, जो आप सोच लेते हैं, जो आप हैप्पीनेस के साथ में, जो आप खुशी के साथ में सोच लेते हैं और पॉजिटिवली सोचते हैं, किसी का बुरा ना चाहते हो, तो आपकी चीज़ें भी वो सक्सेस होती हैं। तो बस आज मुझे यही आप लोगों से बताना था। नेक्स्ट ब्लॉग कल आपका आएगा ही आएगा श्योर, और अब आपके ब्लॉग में मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर आए, गैप ना हो। तो चलिए, थैंक यू। और हाँ, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों को पसंद आ रहे हैं ये वीडियोस, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बाकी लोगों के साथ में भी ज़रूर शेयर करें। तो इससे मैं भी मोटिवेट होती जाऊंगी, और आपको और अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पे। लेकिन मम्मा आज हम लोग कौन सा चैलेंज बनाएंगे? चैलेंज जब मन करेगा तब बन जाएगा। अरे चैलेंज, रोज वाला चैलेंज तो कर लेना ना, चैलेंज कर लेना। नहीं, रोज वाला चैलेंज हो गया, मैं इसमें एक आटा पड़ गया मेरे मुंह में। अच्छा ठीक है, चलो, तो हम नेक्स्ट अपने वीडियो में मिलेंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन, एंड हाँ, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए।